पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज, टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये साल चुनावी है। 2025 में ही चुनाव होने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों की आधिकारिक घोषणा चाहे चुनाव आयोग जब भी क्यों ना कर ले, बिहार में महागठबंधन हो या फिर एनडीए या जनसुराज हो या तमाम कोई भी पार्टियां चुनाव के तारीखों की घोषणा से पहले ही मैदान में उतर चुकी होगी। इस बार दिलचस्प मुकाबला है इस बार, क्योंकि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनना है। तेजस्वी यादव की भी तैयारी है इस बार सरकार बनाने की। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि बिहार में हर हाल में जीतेंगे, जनसुराज पहली दफे में ही आंधी लाएगी। लेकिन हम बात करेंगे महागठबंधन की, महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की। महागठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, अखिलेश सिंह, ये तमाम नेता बिहार में बैठकर क्या कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। यह तो स्पष्ट है कि पिछली बार के चुनाव की तुलना में इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में, तेजस्वी यादव की तैयारी जबरदस्त होगी, जबरदस्त। और इस बार तैयारी तेजस्वी यादव की बिहार के 150 से अधिक सीटों को जीतने की होगी। महागठबंधन के कुनबे को पूरा मजबूत करने की होगी। देखिए, पिछली दफे तेजस्वी चुनावी मैदान में उतरे, सीटें 75 जीती तेजस्वी ने। महागठबंधन में शामिल घटक दल कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले बार विधानसभा चुनाव में बिहार में लचर रहा। 70 सीटों पर चुनाव लड़कर महागठबंधन बिहार में 19 सीटें जीत पाई। इस बार तेजस्वी की तैयारी है कि बिहार में अधिक से अधिक सीटें जीती जाए। मैंने 150 की बात इस वजह से कही है कि 150 से अधिक विधायकों को जिताने की तैयारी तो आरजेडी ने पहले से ही कर रखी है। 220 प्लस का टारगेट महागठबंधन का भी है और एनडीए का भी है। जाहिर सी बात है कि चुनाव जब होगा तो बिहार में बहुमत के आंकड़ों को पार करना ही गठबंधनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। पिछली दफे तो तेजस्वी यादव सरकार बनाने की बात करते रह गए थे। नीतीश कुमार ने सरकार बना ली। तेजस्वी ने कहा कि हमारे दर्जनों नेताओं को, प्रत्याशियों को कुछ चंद वोटों से हरवाया गया। कलेक्टर ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, ये तेजस्वी यादव के आरोप थे। उन्होंने कहा कि हमारे जीते हुए प्रत्याशियों को हराया है सरकार ने सरकार बनाने के लिए, और वो बहुमत की चौखट को पार नहीं कर पाए। इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव की रणनीति है कि बहुमत के आंकड़ों को ही नहीं पार करेंगे, इस बार इतना ज्यादा सीटें जीतेंगे कि सरकार बनाने के लिए इफ और बट की बात ही नहीं होगी दोस्तों। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीटों का बंटवारा कैसे करेंगे। फिलहाल अगर मैं बात करूं महागठबंधन की, तो बिहार में महागठबंधन में आरजेडी है, सबसे बड़ी भूमिका आरजेडी की है। नंबर 2 पर कांग्रेस है, नंबर 3 पर सीपीआईएमएल है, नंबर 4 पर सीपीएम है और नंबर 5 पर सीपीआई है। हालांकि सीपीआई और सीपीएम ने 2-2 सीटें जीती बिहार में। खैर, इस बार तो वीआईपी भी है मुकेश साहनी की पार्टी। साहनी और तेजस्वी की जोड़ी एक साथ है। और देखिए, मैं सीटों के बंटवारे की अगर बात कर रहा हूं महागठबंधन में चुनावी साल में, तो आपको यह बता दूं कि एक खबर अंदर की है।
अंदर में कौन सी खिचड़ी पक रही है उसकी जानकारी आपको देने जा रहे हैं हम। एक बार एक ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि बिहार में महागठबंधन ने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा 2020 के चुनाव में और जीती कितनी। आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी 2020 में। 75 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट जीते। 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी और 19 सीटें मात्र कांग्रेस ने जीती। सीपीआईएमएल 19 सीटों पर चुनाव लड़ी। सबसे बेहतर प्रदर्शन सीपीआईएमएल का रहा, 12 विधायक जीते 19 में से। सीपीआईएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ी, 2 सीटें जीती। और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 4 सीटों पर चुनाव लड़ी, 2 सीटें जीती। और देखिए कुल 110 सीटें महागठबंधन ने जीती थी। 122 सीट चाहिए, 122 विधायक चाहिए, 122 विधायकों का समर्थन चाहिए सरकार बनाने के लिए। और उस वक्त जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी को भी मिला लेने के बाद 122 का आंकड़ा ये पार नहीं हो पा रहे थे तेजस्वी यादव। हालांकि अगर मांझी और साहनी ने तब चाहा होता तो सरकार ओवैसी के साथ आने से बन गई होती। लेकिन बिहार में इस बार की तैयारी किस तरीके की है दोस्तों, आपके जेहन में भी चल रहा होगा कि जिलेबी की तरह गोल गोल बातें घुमाने से बेहतर सीधे 2025 की बात कर ली जाए। और मैं आपको एक बार दोहरा दूं, वीआईपी एनडीए से हटकर अब महागठबंधन में, इंडिया में है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस में। अब एक बार आपके सामने वो ग्राफिक्स भी दिखाई जाए कि संभावित सीटों का बंटवारा क्या हो सकता है। देखिए आरजेडी इस बार 4 अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। 148 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है। इसके अलावे जो है वो कांग्रेस की सीटें कटने जा रही है। मैं आज ही बता रहा हूं कि 70 सीटों पर जो कांग्रेस चुनाव लड़ी उनके सीटों में कटौती होने जा रही है। तकरीबन 50 से 55 सीट ही आरजेडी देने को तैयार है। वीआईपी को 15 सीट मिल सकता है संभावित। वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी को संभावित 12 से 15 सीट मिल सकता है। सीपीआईएमएल को 20 सीटें तेजस्वी यादव दे सकते हैं इस बार के चुनाव में। पिछली दफे 19 दिया था। सीपीआईएम को 6 सीटें ही मिल सकती है, उससे अधिक नहीं। सीपीआई को 4 सीट और अगर सामंजस्य नहीं बनता है तो 5-5 सीट सीपीआईएम और सीपीआई को महागठबंधन में मिल सकता है। तो ये कुल 243 सीटों का आपको बता रहे हैं। आरजेडी 148, कांग्रेस 50, वीआईपी 15, सीपीआईएमएल 20, सीपीआईएम 6, सीपीआई 4। यह महागठबंधन के 243 सीटों का संभावित बंटवारा है। अब देखिए महागठबंधन के अंदर इसमें लफड़ा भी होगा। आरजेडी को कांग्रेस तो यह कहेगी कि अगर हम 70 सीटों पर चुनाव लड़कर अगर हम 19 सीटें जीते तो आपने भी क्या तोप मार ली। 144 सीट पर चुनाव लड़कर जो है आपने 75 सीटें जीती, आधे से थोड़ा सा अधिक सीटें आपने जीती। तो आप हमारे साथ नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की वो दलील होगी कि याद कीजिए उन सीटों का जहां राष्ट्रीय जनता दल के दर्जन भर कैंडिडेट को चंद वोटों के वजह से हरवाया गया। और तेजस्वी ये समीकरण, ये सीटों का बंटवारा जो है वो लगभग फाइनल कर रहे हैं। अंदर सब कुछ तय हो रहा है। आरजेडी
उन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है फिर से, जहां आरजेडी का प्रदर्शन काफी बेस्ट रहा। गठबंधन के अंदर अगर आरजेडी उन सीटों को त्यागती है किसी के लिए, जिन सीटों पर लगातार राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट की हार हुई है, तो उसमें तेजस्वी यादव वीआईपी के लिए कुछ सीटें छोड़ सकते हैं। कांग्रेस को भी उनमें से कई सीटें मिल सकती है, लेकिन एक बात तो तय है कि जिन सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीती उन सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। वीआईपी जिन सीटों पर पिछली दफे एनडीए में रहकर चुनाव लड़ी उन सीटों पर भी वीआईपी लड़ेगी। और अलायंस में जो है वो सीपीआईएम समझौता कर ही नहीं सकती है। तो महागठबंधन के अंदर बातें बन रही है, फॉर्मूला तैयार हो रहे हैं। देखना होगा कब तक सब कुछ सेटल होता है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला। सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेता नी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।